हम पढ़ते रहते हैं एक तरफ से, भूलते जाते हैं एक तरफ से। ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री भूल जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी भूल जाते हैं। और वैसे तो इस बार तो प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन थे, तो अब से प्रीवियस ईयर के भी पेपर देखने पड़ेंगे। तरजीह यही रहेगी कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। घर बैठे बैठे तो लगता है कि हो जाएगा 3 घंटे में, फिर यहाँ अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण है। सर आपका इस बार अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा तीसरा था। सर मीडियम कौन सा है आपका? हिंदी था। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ज्योग्राफी का। तो सर जियोग्राफी ऑप्शनल के बारे में जानना चाहेंगे कि आज आपका जो पेपर अभी हुआ, आप सेकंड पेपर दे के आ रहे हैं, तो वो पेपर कैसा था? जी देखिए, ज्योग्राफी हो या कोई भी ऑप्शनल हो, ऑप्शनल हैं काफ़ी बड़े बड़े, स्पेशली ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हिंदी, ये 3 तो काफ़ी बड़े हैं। तो इनके लिए स्पेशली अगर हम शॉर्ट नोट्स बना लें तो बेनिफिट मिलता है, नहीं तो इतना लंबा है वो कर पाना तो मुश्किल ही होगा। तो इसके लिए मॉर्निंग में आपका फर्स्ट पेपर हुआ था, वो कैसा हुआ? फर्स्ट पेपर भी अच्छा ही था। जैसे कि बहुत सारे लोग हम इस समय देखते हैं कि जियोग्राफी चुनते हैं, तो जियोग्राफी चुनने के पीछे कोई विशेष कारण? देखिए, पहला तो ये है कि अपना इंटरेस्ट है, दूसरा है कि नॉर्मल मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो अगर जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो वो अपना चूज़ करता है, और दूसरा कि मार्क्स भी ठीक ठाक मिलते हैं उसमें। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि इसमें मैपिंग वगैरह ज़्यादा करनी होती है, अगर आप लिखें कम और मैप बना दें तो नंबर वगैरह अच्छे। हाँ, ज्योग्राफी का मतलब ये है कि डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, इस सब्जेक्ट से ही क्लियर हो रहा है, तो उस वजह से फ्लो डायग्राम हो गया या उसमें मैपिंग करना ज़रूरी होता है। तो सर इसके लिए आपने कहीं विशेष तैयारी वगैरह की थी या फिर खुद इस पढ़ रहे थे? मैंने दिल्ली में कोचिंग ली थी, और अभी तो मान लीजिए अपने से, और टेस्ट सीरीज भी चल रही थी अपनी। इसके लिए मतलब आपने कुछ सोर्स वगैरह क्या फॉलो किया था, बुक लिस्ट वगैरह? जैसे कि मैंने तो एक सविंद्र सिंह की बुक को फॉलो किया, सविंद्र सिंह की बुक को फॉलो किया था, ढेर सारी बुक को फॉलो किया था। SD मौर्य की बुक को फॉलो किया था, माजिद हुसैन सर की बुक को किया था, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट बुक को लिया था। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बुक्स वगैरह बता पाएंगे? देखिए, अभी तो पूरा नहीं है, मगर जैसे पेपर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके लिए सविंद्र सिंह को हम फॉलो कर सकते हैं, वो अच्छे बुक है। और थॉट्स के लिए माजिद हुसैन सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं, वो उसके लिए अच्छी है। SD मौर्य सर की बुक को ले सकते हैं, मानव भूगोल के पार्ट के लिए ले सकते हैं, तो ऐसे करके। इसके लिए स्पेशल कोई नोट्स वगैरह भी आते हैं? स्पेशल नोट्स तो स्पेशली जैसे आप मान लीजिए सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट है, उसमें तो करंट से रिलेट करके बनाना, अपना नोट्स मतलब बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। सर हम थोड़ा फिल्म्स के बारे में जानना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो फिल्म्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी? प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उसे कर लिया जाए तो क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स भी मेंस की तरफ बहुत है, उसमें पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ते रहते हैं एक तरफ से, भूलते जाते हैं एक तरफ से। ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री भूल जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी भूल जाते हैं। तो इसके लिए अब सब कुछ एक साथ कैसे हो, तो अगर हम रेगुलर पेपर दें, मार्केट से लेके आएँ या कहीं कोचिंग ज्वाइन करके पेपर दे PT का, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर जैसे करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज रहता है, तो उसके लिए मतलब क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं? अब करंट अफेयर के लिए विज़न की जो बुकलेट आती है, दृष्टि की आती है, उसमें से किसी की भी फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद ई दृष्टि की आती है शॉर्ट नोट में 6 महीने वाली, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे ढेर सारे ऑप्शन और टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, उसमें से किसी एक को, क्योंकि करंट तो मतलब कोई भी कोचिंग दे रही है वो चेंज तो कर नहीं देगी, करंट तो वही रहेगा। तो मतलब पर्टिकुलर ये नहीं है कि इस कोचिंग का ही करना है, कोई सा भी कर लें। सर जैसे PCS में क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें रहती है, तो इसको मतलब कहाँ से तैयार कर सकते हैं? यूपी का तो मतलब पर्टिकुलर जो न्यूज़ में आता है उसको देखते रहें, और मतलब यूपी के जो यूपी की योजनाएं आ रही हैं उसको देखें, या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो यूपी की उसमें देख लें कि क्या क्या हैं। और वैसे तो इस बार तो प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन थे, तो अब से प्रीवियस ईयर के भी पेपर देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे CSET की बात करें, क्योंकि CSET बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, तो मतलब CSET के लिए क्या चीज़ें? देखिए, अब CSET के लिए तो अपने में इंटरपर्सनल स्किल, हिंदी और मैथ रीजनिंग आती है। तो इंटरपर्सनल स्किल तो ज़्यादातर लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हिंदी और रीजनिंग वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी ईजी है, 16 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ईजी हम इसलिए मतलब कोई बुक्स का कंपाइलेशन वगैरह आ जाता है जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ? जैसे एक तो हमारी हरदेव बहारी की बुक आती है, वासुदेव नंदन की बुक आती है, वहाँ से हिंदी का कुछ पार्ट देख सकते हैं। या जिसकी मैथ रीजनिंग सही है उसको वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश से हो जाता है। और सर जैसे GS का जो चारों पेपर होता है उसके लिए अगर आप कुछ खास स्ट्रेटजी बता पाएँ? मेन तो मतलब पूरे एग्जाम देने के बाद स्ट्रेटजी यही रहेगी कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है।
जैसे यहाँ पर लिखना ज़्यादा पड़ता है, तो इस स्पीड जो है किस तरीके से अच्छी की जा सकती है? स्पीड तो टेस्ट देने से ही इम्प्रूव होगी, जितना टेस्ट देंगे उसी से इम्प्रूव होगी, क्योंकि घर बैठे बैठे तो लगता है कि हो जाएगा 3 घंटे में, फिर यहाँ अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।